हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। आज मैं यहाँ पर इस वीडियो में कुछ ऐसे शब्दों का एनालिसिस करने वाला हूँ जिन शब्दों को लेकर कभी कभार दो व्यक्तियों के बीच में कन्वर्सेशन एक लड़ाई का रूप ले लेता है। यहाँ पर हमने कुछ ऐसे शब्दों को लिया है जिन शब्दों को अमेरिकन लैंग्वेज में कुछ अलग वे में इस्तेमाल होता है और ब्रिटिश लैंग्वेज में उसी शब्द का थोड़ी बहुत डिफरेंशिएशन है। तो आइए उन शब्दों को एनालिसिस करते हुए यहाँ पर उन शब्दों को सेंटेंसेस में प्रयोग करेंगे और ये भी पुष्टि देंगे कि क्या इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल किया जा सकता है एज एन इंडियन। तो आइए यहाँ पर जो सबसे पहला वर्ड है नेवर, यहाँ पर जैसा कि आप स्क्रीन में दो वर्ड दो कलर में देख रहे हैं, यानी एक ग्रीन कलर में है जो ये अमेरिकन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है और दूसरा है येलो कलर में जो ब्रिटिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। यदि मैं ये बोलूं कि हमने दोस्तों और पड़ोसियों को निमंत्रण दिया तो आप बोल सकते हैं वी इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स, वी इनवाइटेड आवर फ्रेंड्स एंड नेबर्स। अब यहाँ पर हमने जो इस सेंटेंस में नेबर का जो प्रयोग किया है ये एक अमेरिकन लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये वर्ड को हमने यहाँ पे रखा है। यदि आप चाहें तो आप ब्रिटिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड जो येलो कलर में स्क्रीन में दिखाया गया उस शब्द को भी आप इस सेंटेंस में रख के इस सेंटेंस को 100% करेक्शन दे सकते हैं। कई बार क्या होता है दो व्यक्तियों के बीच में ये थोड़ी बहुत झड़प या तो कन्वर्सेशन होता है कि नहीं आपकी स्पेलिंग गलत है और दूसरा कहता है कि नहीं मेरा स्पेलिंग सही है। पर मैं आपको बता दूं कि ये दोनों वर्ड्स में जो स्पेलिंग है ये दोनों के दोनों सही है। फर्क या डिफरेंशिएशन इतना है कि एक अमेरिकन लैंग्वेज में और दूसरा ब्रिटिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। पर एज एन इंडियन यदि हम इंडियन है तो हम इन दोनों शब्दों को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो भी वर्ड अच्छा लगे इन दोनों में से इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं या तो दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए इसी तरह का कुछ और शब्द लेते हैं और सेंटेंसेस में प्रयोग करते हैं। यहां पर जो दूसरा वर्ड है वो दूसरा वर्ड है वेकेशन। वेकेशन का मतलब होता है छुट्टी और ये एक अमेरिकन लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है और यदि इसे ब्रिटिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए तो इसका ब्रिटिश लैंग्वेज में कन्वर्शन होगा हॉलीडे और हॉलीडे का मतलब भी छुट्टी होता है। लगभग ये दोनों वर्ड इंडियन के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यदि मैं ये बोलूं कि गर्मियों के छुट्टी के दौरान मैं दिल्ली जाऊंगा तो आप बोल सकते हैं ड्यूरिंग समर वेकेशन आई विल गो टू दिल्ली, ड्यूरिंग समर वेकेशन आई विल गो टू दिल्ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को और यहां पे नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल। अब जैसा कि आप स्क्रीन में दोनों वर्ड देख रहे हैं प्रिंसिपल ये अमेरिकन लैंग्वेज में है और इसे ब्रिटिश लैंग्वेज में इसी वर्ड का हेडमास्टर ये वर्ड ज्यादा प्रयुक्त किया जाता है, ये वर्ड ज्यादा यूज किया जाता है। अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि कुछ लोगों का ये मिथ है या ये मेंटेलिटी है कि हेडमास्टर सिर्फ उन टीचर्स या उन हेड टीचर्स को ही बोला जाएगा जो गवर्नमेंट स्कूल में है और जो प्राइवेट स्कूल में जो हेड है उनको सिर्फ प्रिंसिपल बोलो हेडमास्टर मत बोलो। ऐसा सजेशन दिया जाता है जिनके पास कॉन्सेप्ट्स माइनर है माइनर। पर मैं बता दूं कि ये दोनों वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंशिएशन आपको हमने पहले ही बता दिया, एक अमेरिकन है तो दूसरा ब्रिटिश। यदि मैं ये बोलूं कि प्रधानाचार्य कल अनुपस्थित थे तो आप बोल सकते हैं द प्रिंसिपल वाज एब्सेंट यस्टरडे, द प्रिंसिपल वाज एब्सेंट यस्टरडे। यदि आप इस सेंटेंस में हेडमास्टर प्रयुक्त करना चाहें तब भी आप इस तरह इसे बोल सकते हैं द हेडमास्टर वाज एब्सेंट यस्टरडे। दोनों वर्ड्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पे नेक्स्ट वर्ड है मीटर। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं METER जो ग्रीन कलर में है ये अमेरिकन लैंग्वेज है और दूसरा METRE ये ब्रिटिश लैंग्वेज है। अब कई बार दो व्यक्तियों के बीच में यदि ये कन्वर्सेशन हो जाए कि भाई आपकी स्पेलिंग गलत है और दूसरा बोले कि मेरा स्पेलिंग सही है तो वहां पर आप दलील या सबूत दे सकते हैं कि भाई ये दोनों वर्ड्स की स्पेलिंग और दोनों वर्ड का मतलब एग्जैक्टली करेक्ट है। बस आप ये बोल सकते हो कि एक अमेरिकन वर्ड है और दूसरा ब्रिटिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है। यदि मैं ये बोलूं ये भवन 100 मीटर ऊंचा है तो आप बोल सकते हैं दिस बिल्डिंग इज 100 मीटर हाई। और यहाँ पर जो नेक्स्ट वर्ड है ये वर्ड थोड़ा सा ज्यादा पेचीदा है। यहाँ पर आप ग्रीन कलर में जो वर्ड देख रहे हैं कलर और येलो कलर में जो देख रहे हैं इन दोनों का मतलब होता है रंग। पर यहां पर COLOR जो ग्रीन कलर में है ये वर्ड बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। पर मैं बता दूं कि NCERT झारखंड जो झारखंड NCERT जो बुक पब्लिश करता है उस बुक में ये राइटर द्वारा यूज किया गया है और यदि कोई ये बोलता है कि ये वर्ड गलत है तो उसे आप सबूत दे सकते हैं। यदि मैं ये बोलूं कि आपका शर्ट का कलर आकर्षक है तो आप बोल सकते हैं द कलर ऑफ योर शर्ट इज अट्रैक्टिव, द कलर ऑफ योर शर्ट इज अट्रैक्टिव। अब यहां पर आप अमेरिकन वर्ड भी प्रयुक्त कर सकते हैं और ब्रिटिश लैंग्वेज में जो इस्तेमाल होता है यानी येलो कलर वाला वर्ड ये दोनों वर्ड में से कोई एक वर्ड आप यूज कीजिए, दोनों करेक्ट ही माना जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड को। यहां पर नेक्स्ट वर्ड है ऑर्गेनाइज। अब यहां पर देख सकते हैं ऑर्गेनाइज जो हमने ग्रीन कलर वर्ड में जो लिखा है लास्ट में IZE और जो येलो कलर में है ISE, ये दोनों वर्ड्स दो अलग अलग जियोग्राफिकल एरियाज में प्रयुक्त किया जाता है, पर इन दोनों वर्ड्स का मतलब सेम है। यदि मैं ये बोलूं कि नेताजी सोसाइटी को या समाज को संगठित कर दिया, तो आप बोल सकते हैं नेताजी ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी, नेताजी ऑर्गेनाइज्ड द सोसाइटी। यहां पर जो नेक्स्ट वर्ड है इरेजर, ERASER, इरेजर, ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है और जो बार बार ये चीज रिपीट करता है कि भाई आप अमेरिकन वर्ड क्यों इस्तेमाल करते हो, ब्रिटिश लैंग्वेज में जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो वर्ड क्यों नहीं इस्तेमाल करते, वो व्यक्ति भी ये वर्ड जो इरेजर है ज्यादा प्रयुक्त करता है, तब उसे ये ख्याल नहीं रहता है कि ये वर्ड अमेरिकन लैंग्वेज है और बाकी वर्ड्स में तो वो आपको इंटरप्ट करेगा और अड़चन डाल देगा कि आप इस वर्ड को इस्तेमाल नहीं करो, ये बहुत ही कम इस्तेमाल किया जाता है। आप किताबें पढ़ना शुरू करें, विश्लेषण करना शुरू करें, आपको भी डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा। यहां पर इरेजर को यदि ब्रिटिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाए तो होता है रबर, यानी वो मिटोनी या तो खरोंचनी जिससे पेंसिल से लिखा हुआ टेक्स्ट को मिटाया जाता है। यदि मैं ये बोलूं कि मैंने अपना रबर या तो मैंने अपना रबड़ उसे दे दिया है, तो आप बोल सकते हैं आई गेव हिम माई इरेजर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है। ये कॉन्सेप्ट आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में थोड़ा सा पेस देगा, ये स्पीड अप देगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस तरह की कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।